गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरीज डिस्कस की थी, जिसमें हमारी 2 ही थ्योरी हम डिस्कस कर पाए थे। अब हम उसके आगे नेक्स्ट थ्योरीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं, या क्या जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या रिसर्च करके ये थ्योरीज दी हैं आगे। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, हाई परफॉर्मेंस वर्कफोर्स कैन बिल्ड व्हेन द लीडर इंस्पायर द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स को जब लीडर इंस्पायर करते हैं, जो भी लीडर होते हैं और उनके अंदर जो सब ऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं उनके अंडर में, तो जब वो उनको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट और जो उनके सब ऑर्डिनेट का परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है। बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस जो होता है वर्कफोर्स वो बिल्ड होता है, ठीक है। टू वर्क बियॉन्ड देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उनकी जॉब की जिम्मेदारियां होती हैं उससे भी अच्छा वो वर्क करके देते हैं। कब देते हैं? जब लीडर अपने जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ उनका क्या होता है, व्यवहार अच्छा होता है, वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इंस्पायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं उनके काम के लिए। और ऐसा नहीं है कि पर्सनली कर दिया है और फिर जो उनके हेड हैं उनके सामने कुछ और। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि अच्छी तरीके से जब उनको इंस्पायर करते हैं तब एक बहुत अच्छा क्या होता है, रिजल्ट निकल कर आता है वर्क परफॉर्मेंस का। और जो लीडर्स होते हैं वो उनका जो विजन होता है और एक बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, बहुत अच्छा वो सोचने वाले होते हैं। हर लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के ये पाए जाते हैं। हर लेवल में यानी कि देखिए 3 लेवल होती है मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में, हमने पढ़ा है। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है। तो तीनों ही लेवल पे इस तरह के लीडर्स पाए जाते हैं और वो बहुत अच्छा एक विजन रखते हैं, यानी कि अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो वो उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद। फिर देखिए इसमें क्या है, इंस्पिरेशनल होते हैं, वो इंस्पायर करते हैं अपने फॉलोअर्स को ताकि वो अच्छे से अच्छा वर्क परफॉर्म करें और ख़ुद भी उनके साथ बहुत अच्छे से क्या करते हैं, वर्क भी करते हैं और उनको डायरेक्शंस देते हैं। और उनको अगर नहीं कुछ समझ आता है तो उनको क्या करते हैं, उस चीज़ को बताते हैं कि कैसे क्या करना है। फिर होता है इंटेलेक्चुअल, यानी कि बीइंग रैशनल एंड लॉजिकल। वो क्या करते हैं ना, लॉजिकल काम जो होता है वो करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि किसी भी समय या किसी भी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो क्या करते हैं, उसको पूरा एनालाइज करके एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और लॉजिकल जो काम होते हैं वो उन पे फोकस्ड रहते हैं और वो हमेशा क्या, एक रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, लेकिन किस तरीके से अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके। आइडियलिस्टिक उनको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरली राइट। मॉरली यानी जैसे कि मॉरल वैल्यूज़ जो हमारी होती है, नैतिक शिक्षा, तो वो उसमें क्या होता है, उनकी जो क्वालिटी होती है मॉरल होने की वो बहुत अच्छी होती है और वो उसमें बहुत सही होते हैं। यानी कि ये कि किसी को हर्ट नहीं करना है, हम अगर लीडर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ भी कह देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें उनका क्या रहता है कि सबके इमोशंस भी समझते हैं वो, और जिसको जितना कहना होता है वो उस अकॉर्डिंग उनको डायरेक्शन देते हैं और कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसी को भी इमोशनली हर्ट वगैरह करने पे बिलीव नहीं रखते हैं। फिर होता है डिवोटेड एंड कमिटेड। डिवोटेड एंड कमिटेड कौन होते हैं? इनके फॉलोअर्स होते हैं। जब लीडर अगर चाहे तो वो उनको इस तरीके से डिवोट और अपने जो भी उनका वर्क परफॉर्मेंस होता है, अपना जो काम होता है उसके लिए डिवोशन में भी कर सकते हैं और कमिटेड भी कर सकते हैं। अगर लीडर चाहें तो वो अपने फॉलोअर्स को कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो उनको इतना इंस्पायर करते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि फॉलोअर्स तो ऑटोमेटिक ही उनके कहना मानेंगे। फिर शुड नॉट बी अनफेयर डीलिंग विद देयर फॉलोअर्स। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा रिलेटिव है या कोई मेरा छोटा भाई बहन है तो उनके साथ मैं कैसी हो जाऊंगी कि उनके साथ मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी, और अगर मेरे और दूसरे कोई सब ऑर्डिनेट हैं तो मैं उनके साथ क्या करूँगी, अनफेयर जो है डीलिंग करूँगी। जैसे कि आजकल रिलीजियस व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में चल रहे हैं, तो क्या होता है ना, अपने मतलब एक वर्ड बड़ा कॉमन सा हो गया है कि अपने वालों का फेवर करना है हमें और दूसरों का नहीं करना है, जस्ट बिकॉज ये हमारे रिलीजन या हमारी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो वो एक अनफेयर होता है कि आप अपने वालों का फेवर कर रहे हैं और दूसरों का नहीं कर रहे हैं। देखिए सभी एम्प्लॉयज़ बराबर होते हैं, जिस तरीके से एक टीचर के लिए सभी स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, उसी तरह जो लीडर्स होते हैं उनके लिए उनके सभी फॉलोवर्स, सब ऑर्डिनेट और एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो क्या होता है ना, कभी भी अनफेयर डीलिंग उनकी नहीं होती है कि ये मेरा वाला है तो मैं इसको मेरे उसमें कर लूँ, बाइस्ड नहीं होना होता है। ये एक लीडर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो कि बहुत कम लोगों में आजकल पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें ट्रेट थ्योरी। ट्रेट यानी कि होता है गुण। तो ट्रेट आर नॉट कम्प्लीटली इनहेरेंट,
जन्म से ही जो गुण होते हैं वो नहीं आते हैं। देखिए ये एक्चुअल सही भी बात है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े होने के बाद बोलना सीखते हैं और वो वही लैंग्वेज सीखते हैं जो उनको घर में सिखाई जाती है। फिर वो स्कूल जाते हैं तो क्या होता है ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेंज होती है। तो इसी से ही एक ये बात आता है कि जो ट्रेट होते हैं वो इनहेरेंट नहीं होते हैं। फिर सम ऑफ दीज आर ट्रेट कैन बी लर्न। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो हमें सीखना पड़ते हैं। अच्छा लीडर बनना है अगर हमें, तो बहुत सारे जो ट्रेट्स हैं हमें हमारे अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है, इंटेलिजेंस लेवल। अगर बॉस या लीडर बनाया गया है किसी को भी, तो उसका IQ जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है, उसके अंडर में जो है सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, फॉलोवर्स हैं उसके, तो उसको क्या, मतलब जो फॉलोवर्स होते हैं वो एक तरीके से अपने लीडर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, अपना जो इंटेलिजेंस होना चाहिए वो भी हमें क्या करना चाहिए, उसमें भी जो हमारा परफॉर्मेंस होता है उसको बेटर करने की हर बार कोशिश करना चाहिए। IQ जो है अच्छा होना चाहिए। हो सकता है भूलने की भी आदत हो, बट कोशिश करना चाहिए कि हर चीज़ हम याद रख सकें। फिर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या होती है, सुधारी जाती है। स्कूल लेवल तक जो हमारी स्टडी होती है वो काफ़ी अलग होती है, फिर जब हम कॉलेज में आते हैं तो वो काफ़ी अलग होती है। फिर इसी ड्यूरेशन, ये जो ड्यूरेशन होता है उसमें हम क्या सीखते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करना सीखते हैं। यानी कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे जॉब में जो हमारे साथी हैं, हम उनको क्या करते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक हमारा लर्निंग पीरियड होता है। तो वहाँ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी चेंज हम करने की कोशिश करते हैं कि हम जो हमारी बात रख रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से रख सकें। फिर होता है एम्पैथी, यानी कि हमें दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। तो लीडरशिप में जो लीडर्स होते हैं, जो ट्रेट थ्योरी, उसमें एक ये भी क्वालिटी होती है कि हर बार अगर कोई बहाना कर रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या होता है ना, सब ऑर्डिनेट की फीलिंग्स भी लीडर्स समझते हैं और उनको समझना भी चाहिए। अगर वो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़ और सब ऑर्डिनेट के साथ डेवलप करना चाहते हैं तो एम्पैथी भी उनको डेवलप करना होगी। फिर नेक्स्ट होता है सोशल स्किल्स, यानी कि अब हम जॉब कर रहे हैं या हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे किसी से भी जो व्यवहार हैं, अब वो इंटरनल यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या एक्सटर्नल हमारे कस्टमर्स से हों, तो वो कैसे डेवलप करना है हमें, ये भी एक तरीके का एक गुण है जो डेवलप होना चाहिए लीडर्स के अंदर, क्योंकि उन्हें सबको लेके चलना होता है। ठीक। फिर नेक्स्ट होता है सॉफ्ट स्किल्स। तो वही आपकी कम्युनिकेशन और आपका जो एटिकेट्स हैं वो किस टाइप से होते हैं, तो उन चीज़ों में भी अगर कोई सी आदतें ख़राब हैं तो उनको भी ओवरकम करना आना चाहिए। जैसे कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको इतना अपने अंदर उस गुस्से को ओवरकम करना आना चाहिए कि एट अ टाइम उन्हें बहुत तेज़ किसी बात पे अगर गुस्सा आ रहा है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। 5 मिनट वो अलग रह के भी उसको ओवरकम कर सकते हैं, या जवाब ना दें उस टाइम, बाद में तसल्ली से बात कर लें। तो इस तरीके से भी ये चीज़ों को, अपनी आदतों को क्या होता है, सुधारा जा सकता है। क्योंकि उस टाइम अगर वो गुस्से में कुछ बोलेंगे तो हो भी सकता है बात बढ़ जाए और इस टाइप से। तो ये लीडर्स को जो क्वालिटीज़ होती हैं अपने अंदर डेवलप करना होती है। फिर होता है टेक्निकल स्किल, यानी कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट के बारे में उनसे बात कर रहे हैं तो उनको उसकी नॉलेज होना चाहिए, उनको उसके बारे में स्टडी करा हुआ होना चाहिए। चाहे वो टेक्निकल नॉलेज की हम बात करें या किसी भी टॉपिक रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो उनकी जो नॉलेज होनी चाहिए उसमें अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ये थे आपकी ट्रेट थ्योरी और ये थी आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है बिहेवियरल थ्योरी। इसमें 3 टाइप्स होते हैं। बिहेवियर वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ व्यवहार की बात कर रहे हैं, कैसा हमारे व्यवहार होता है। तो इसमें 3 थ्योरी हैं, जो मिशिगन स्टडीज़ हैं और ओहियो स्टेट स्टडीज़ है और मैनेजरियल ग्रिड है। देखिए जो मिशिगन स्टडी है, ये मिशिगन यूनिवर्सिटी में जो है रिसर्चर ने दी है। तो ये 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं। इनका ये कहना है कि जो बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी होती है उसमें क्या है, लीडर या तो जॉब सेंट्रिक होता है या एम्प्लॉय सेंट्रिक होता है। जो जॉब सेंट्रिक होते हैं तो उनको जॉब, वर्क परफॉर्मेंस और जो उनका प्रोडक्शन है वो उस पर काफ़ी फोकस्ड होते हैं। और जो एम्प्लॉय सेंट्रिक होते हैं तो वो क्या करते हैं, भले ही प्रोडक्शन में भी लो हो लेकिन वो क्या करते हैं, एक टीम बिल्ड करके रखते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स को समझते हैं, मतलब उनकी एक जो टीम है वो उसको डेवलप करके चलने में बिलीव रखते हैं। और जॉब सेंट्रिक में क्या होता है, जो लीडर होते हैं वो प्रोडक्शन पे और जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो ये इस थ्योरी के 2 पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट होता है ओहियो स्टेट स्टडी। तो ओहियो स्टेट स्टडी जो है वो रिसर्चर्स ने की है और एक क्वेश्चनर प्रॉपर उन्होंने बनाकर क्या करा था,
अपने जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वो गए थे और उन्होंने क्या करा था, अपने जो भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सपोज कोई उनका लीडर है तो उनके सब ऑर्डिनेट को उन्होंने क्या करे थे, वो क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे और फिर वहाँ से जो उनको फीडबैक आया था तो उसका एक पूरा उन्होंने उसको एनालाइज करके उसके रिपोर्ट बनाकर क्या उन्होंने निकाला था। देखिए पहली चीज़ तो इन्होंने किस बेसिस पे करा था, कि मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सेटिंग के लिए टू नो परसेप्शन ऑफ सब ऑर्डिनेट, उन्हें सब ऑर्डिनेट का परसेप्शन जो था वो पता करना था कि वो किस तरीके का परसेप्शन या किस तरीके का नज़रिया अपने लीडर के लिए रखते हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चनर प्रिपेयर करके सब ऑर्डिनेट से क्या करा था, कलेक्ट किया था। फिर उसके बाद जब वो पूरी रिपोर्ट उन्होंने रेडी की थी तो उसमें उनको 2 पॉइंट समझ में आए थे, कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर। कंसिडरेशन में वो क्या कर रहे थे, अपने एम्प्लॉयज़ के जो एम्प्लॉयज़ के प्रति जो उनकी एम्पैथी थी, यानी कि जो उनकी फीलिंग्स थी, जो एम्प्लॉयज़ की को साथ लेके चलने वाली एक टीम बिल्डिंग वाली पे वो ज़्यादा फोकस्ड थे, एम्प्लॉय को खुश रखने में ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या था कि प्रोडक्शन पे इतना ज़्यादा उनका फोकस जो था यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, यहाँ कंसीडर क्या नहीं कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ जो चाह रहे थे वो उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे थे। यहाँ कंसीडरेशन में एम्प्लॉय पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, एम्प्लॉय की बातों को बहुत रखा जा रहा था। और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर में क्या था कि जो संस्था का ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। अब देखिए इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजरियल ग्रिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है। 1946 में इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्लैक एंड जैन मॉर्टन ने इसको क्या करा था, आपका इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें 5 पॉइंट्स हैं। एक तो इम्पॉवरिश्ड लीडरशिप स्टाइल, कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल, टीम लीडरशिप स्टाइल, प्रोड्यूस पैरिश लीडरशिप स्टाइल एंड मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप स्टाइल। देखिए इसको हम एक ग्राफिकल सेंस में समझते हैं। इसमें भी 2 ही चीज़ पर फोकस किया गया है, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो वो कौन से पॉइंट पे किस तरीके से किया गया है, देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है 1.1, 1.9, 9.1, तो ये सब चीज़ें मैंने ग्राफिकल उसमें समझाऊंगी मैं आपको। जैसे 1, 2, 3, 4, ये जो मैंने 9 तक काउंटिंग्स लिखी हैं या ये कंसर्न फॉर पीपल की हैं, यानी कि जो संस्था में लीडर किस पे फोकस कर रहे हैं, पीपल पे। ठीक है, तो ये उसकी मार्किंग है। तो अगर ये 9 पे जाती है तो ये हाई है, अगर ये 1 पे रहती है तो ये लो है, या बीच वाला मिडिल पॉइंट है। ठीक, फिर नेक्स्ट इसमें हम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो यहाँ लीडर किस चीज़ पे फोकस्ड है, प्रोडक्शन पे। तो वो ये जो काउंटिंग्स हैं 1 पे है तो लो और हाई 9 पे जाकर। तो ये क्या चीज़ें हैं, देखिए इसमें हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपकी एम्पावरिश्ड लीडरशिप स्टाइल। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, 1.1 यानी कि एम्प्लॉय और प्रोडक्शन पे उन्होंने कितना वो करा है, फोकस किया है। ना तो वो ज़्यादा एम्प्लॉय पे फोकस कर रहे हैं, उनको संतुष्ट रखने में उनकी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं फोकस्ड नहीं है वो, ना ही वो प्रोडक्शन के लिए इतना ज़्यादा फोकस्ड है। तो यहाँ उसको क्या कर दिया गया है, 1 पॉइंट दे दिया गया है, 1.1, यानी कि वो दोनों में क्या कर रहे हैं, लो फोकस्ड हैं। उनका फोकस जितना भी लो, यानी कि 1.1 जो हमने मार्किंग की थी वो इसलिए की थी क्योंकि उनका कंसर्न ऑफ पीपल लो था एंड कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी लो था। लेकिन अब सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, कंट्री क्लब लीडरशिप, यानी कि इस पे जो लीडर हैं उनका जो फोकस है वो नीड पे है, किनकी नीड यानी किनकी ज़रूरतों पे, जो उनके सब ऑर्डिनेट की ज़रूरतें हैं उसके ऊपर उनका काफ़ी फोकस्ड था। तो यहाँ पर क्या था उनका, वो 1.9 वाला जो हमने पॉइंट दिया था 1.9, तो ये वाला क्या था उनका फोकस, इस पे कम था, काय पे, प्रोडक्शन पे, ज़्यादा काय पे था, पीपल पे। यानी कि जो उनके सब ऑर्डिनेट की नीड है वो उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक क्या कर रहे थे, क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट टीम लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि टीम लीडरशिप स्टाइल में जो हमने 9.9 मार्किंग की है तो उनका जो फोकस होता है वो सब ऑर्डिनेट की ज़रूरतों पे भी होता है कि उनको किन संसाधनों की ज़रूरत पड़ रही है, या उनके जो फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके एम्पैथी पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, वो उनको सारे संसाधनों, सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतों पे इसलिए ध्यान देते हैं ताकि वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी, उसका रिज़ल्ट भी वो क्या दे, हाई दे। तो ये दोनों 9.9 पे था, यहाँ पर भी रिज़ल्ट हाई आ रहा था और यहाँ पर भी हाई आ रहा था उन लीडर का। फिर था प्रोड्यूस पैरिश लीडरशिप स्टाइल, तो यहाँ 9.1, यानी कि
वो प्रोडक्शन के पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन जो उनके सब ऑर्डिनेट्स थे उनको क्या करते थे, डोमिनेट करते थे, प्रोडक्शन अच्छा हो इस वजह से। तो क्या था, उनका जो पीपल पे फोकस जो थे वो काफ़ी लो था, और जो वो प्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो उस पर उनका जो फोकस था काफ़ी हाई था। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट जो था इनका मिडल ऑफ द रोड वाली लीडरशिप स्टाइल की हम बात करें तो वो जितना फोकस यानी कि 5.5 पीपल कंसर्न भी वो कितने थे, 5 पॉइंट पे थे। मतलब जितना ध्यान वो इस पे दे रहे हैं किन पे, पीपल्स पे, उतना ही काय पे दे रहे हैं, प्रोडक्शन पे दे रहे हैं। ना वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे बिलीव कर रहे हैं, ना ही वो मतलब बहुत ज़्यादा पीपल की जो नीड्स वगैरह है उन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या है, 5.5 बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और बहुत ज़्यादा लो नहीं है, इसलिए उसको मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप कहा गया है। अब देखिए इसमें 5.5 यानी कि दोनों तरफ बराबर मात्रा से, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। फिर प्रोड्यूस पेरिशिप में क्या करा था उन्होंने, 9 यानी कि 9 काय को दिया है उन्होंने प्रोडक्शन को, और 1 काय को दिया है उन्होंने पीपल कंसर्न पे, यानी कि वो भले ही डोमिनेट होकर उनसे काम करवाएं, उनको उनके प्रोडक्शन से मतलब था। और फिर टीम लीडरशिप स्टाइल में क्या था, दोनों चीज़ें, वो इधर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके भी नीड्स का काफ़ी ख्याल रख रहे थे, और इधर प्रोडक्शन भी उनको हायर चाहिए था। फिर था एक कंट्री क्लब लीडरशिप, तो यहाँ 1.9 यानी कि जो प्रोडक्शन है वो उस पर तो ध्यान नहीं ज़्यादा दे पा रहे थे, लेकिन जो उनके सबऑर्डिनेट की नीड्स हैं और जो फोकस्ड है वो पीपल पे, टीम बिल्डिंग पे, इस पे ज़्यादा फोकस्ड थे। फिर होता है एम्पावर्ड लीडरशिप, तो ये 1.1 यानी कि दोनों तरफ उनका थोड़ा स्लगिश सा व्यवहार है, ज़्यादा फोकस्ड नहीं है वो प्रोडक्शन के लिए और ना ही एम्प्लॉयज़ की नीड के लिए। अब देखिए ये इसके बाद भी हमारी 2 थ्योरीज और बचती हैं, कंसिस्टेंसी थ्योरी एंड एक पाथ गोल थ्योरी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।